23 मई को मैडम ने ज्वाइन करा। इन 23 मई में 28 दिन में से 4 दिन अवकाश रहे, 24 दिन मैडम विद्यालय में आई है। अब इन 24 दिनों में से इतनी कमियाँ निकल गई और इतना हंगामा हो गया, मैं क्या कह सकती हूँ। मुझे यहाँ 24 दिन नहीं हुए, मुझे 3 महीने हो गए हैं इस विद्यालय में, लगभग ढाई 3 महीने हो गए हैं। और 17 साल से अगर किसी ने कोई कमी, ऐसा नहीं है कि कमियाँ नहीं निकली है, कमियाँ निकली है, जाँच भी क्या कहूँ, बड़ा दुख का विषय है और मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि मैं 17 साल से यहाँ पर हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई शिकायत भी नहीं हुई। मेरे साथ अन्य अध्यापक भी रहे, मेरे साथ ऐसा नहीं कि बहुत सारे अध्यापक रहे गए और शिक्षक अनुपात के अनुसार मेरे विद्यालय में हमेशा छात्र संख्या रही। परिवर्तन तो आप कई यहाँ मदरसे हैं, कई प्राइवेट विद्यालय हैं और जिस हिसाब से हमारे जो अध्यापक अनुपात है उसके अनुसार हमारे विद्यालय में छात्र संख्या ठीक है। बाकी विद्यालय की व्यवस्था और ये सब हमारे अधिकारी तय करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब ये जांच का एक विषय बन गया है। वो जैसा निर्णय करेंगे और उनके निर्णय के अनुसार हम कार्य करेंगे। मिड डे मील को लेकर हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को मैं भोजन माता बीमार हुई थी तो उनकी जो बहू है उन्होंने खाना बना के भेजा था और ये भी नहीं कि कभी बाई चांस है, क्योंकि मेरी एक ही भोजन माता है यार, वो हमेशा खाना बच्चों को मिला है और चाहे किसी रूप में भी मिला हो। और ये हमारे यहाँ पे आपके समक्ष हमारे एसएमसी अध्यक्ष भी है और आज भी हम थोड़ा सा सुधार करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आज भी हमने ये देखो आपके सामने ही बच्चों के लिए टाई और बेल्ट रखी है ताकि बच्चों को सही तरीके से। अब मैडम 23 मई को मैडम ने ज्वाइन करा। इन 23 मई में 28 दिन में से 4 दिन अवकाश रहे, 24 दिन मैडम विद्यालय में आई है। अब इन 24 दिनों में से इतनी कमियाँ निकल गई और इतना हंगामा हो गया, मैं क्या कह सकती हूँ। मेरे ही अधिकारी इसको देखेंगे और उनका जो निर्णय होगा वो मेरा निर्णय होगा। यानी कि ठीक है, पिछले 17 साल से आप लगातार स्कूल चला रहे थे, जो मैडम अब नई आई है, एक 24 दिनों में जो कमियाँ निकाल देने की, इतने समय से कमियाँ चल रही होंगी। ये तो मेरा अधिकारी तय करेंगे। उनकी जांच कमेटी बैठी है, उन्होंने वहाँ भी जांच करी है, विद्यालय में आके जांच करे, एसएमसी अध्यक्ष से बात हुई है, भोजन माता से बात हुई है। वो जैसा निर्णय करेंगे मैं उनके निर्णय को मानने को तैयार हूँ। छात्र संख्या फिलहाल छात्र कितने हैं आपके? हमारे 48 बच्चे हैं जी। ये छात्रों सरकारी स्कूल में छात्र कम होने का कारण क्या मानते हैं? कम कारण होने का तो आप लोगों को पता ही है, आप मेरे से ही पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको सबको पता ही है कि इस एरिया में कितने प्राइवेट विद्यालय है, कितने मदरसे हैं और ये चीजें आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आप मेरे से क्यों बच्चों को प्राइवेट में भेज रहे हैं, क्या सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो आप मेरे से मत पूछिए, ये पूरा डिपार्टमेंटली काम है, ये ऊपर से नीचे तक की कड़ी है, ये आप उनसे बात करिए। आप क्या कर रहे हैं? सर देखिए, मुझे यहाँ 24 दिन नहीं हुए, मुझे 3 महीने हो गए हैं इस विद्यालय में, लगभग ढाई 3 महीने हो गए हैं। और 17 साल से अगर किसी ने कोई कमी, ऐसा नहीं है कि कमियाँ नहीं निकली है, कमियाँ निकली है, जांच भी हुई है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और रही बात कमियों की, तो अगर हमारा देश 200 साल गुलाम रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुलामी रहेगा, आज़ादी की मांग नहीं की जाएगी। अगर जो चीज़ें 17 इतने दिनों से गलत चलती आ रही थी, उनके बीच में शिकायतें भी उठी हैं, तो इसका मतलब अब ये नहीं है कि उन पर कभी शिकायत की नहीं जाएगी, उन चीज़ों को सुधारने का प्रयास नहीं किया जाएगा। जो चीज़ें गलत हो रही हैं तो वो चीज़ें गलत हैं, मेरे द्वारा लगाए गए सही आरोप बिल्कुल सत्य हैं। ठीक है, मैं उनसे अभी भी जैसे प्रधान अध्यापिका का विद्यालय से लगातार अनुपस्थित रहना, तो ये वाकई में बहुत ही खेद का विषय है। ठीक है, प्रधान अध्यापकों को कोई काम हो सकता है 1, 2, 4, 10 दिन, ऐसा नहीं है कि वो हर रोज़ प्रतिदिन ही विद्यालय से अनुपस्थित रहें। ठीक है, और विद्यालय में छात्र संख्या को बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया जाता। और मेरे द्वारा जब प्रयास किए जाते हैं तो फिर मेरे साथ सही रवैया नहीं अपनाया जाता कि मुझे ये कह दिया जाता है कि आपके द्वारा विद्यालय में बच्चे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया जाएगा। मैं यहाँ बच्चे नहीं चाहती बढ़ाने जी। और
बंघेड़ी गांव में एक दूसरा प्राथमिक विद्यालय भी है। वहाँ पर जो जगह है वो यहाँ की अपेक्षा बहुत कम है। उसके बावजूद वहाँ छात्र संख्या 100 प्लस है, लगभग एग्जैक्टली मैं कह सकती हूँ 100 प्लस है। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा जगह होने के बावजूद भी सिर्फ 48 बच्चों का होना, तो ये वाकई में खेदजनक है। और उस विद्यालय में तो एडमिशन लेने के लिए सोर्स जो गरीब बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, अभी मीडिया में बातें आ रही हैं कि भोजन माता के द्वारा खाना घर से बना कर लाया जा रहा है, तो वो बिल्कुल सही है। महीने में लगभग 20 दिन ऐसा नहीं होता कि भोजन माता बीमार ही रहे या विद्यालय में खाना ना बने। अगर भोजन माता के साथ वाकई में ऐसी कोई मजबूरी है कि वो विद्यालय में आकर खाना नहीं बना सकती, तो वो महीने में लगभग 15-20 दिन तो नहीं होता। तो उन्हें या तो अपनी जगह अपने ही परिवार की किसी अन्य महिला को विद्यालय में भेज देना चाहिए कि आप खाना बना दीजिए जाकर। और ये तो इस चीज़ को तो मीडिया ने और बाकी लोगों ने इशू बना दिया है कि खाना बाहर से ही लाया जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत कमियां हैं जो मैंने कही हैं, जैसे विद्यालय में प्रतिदिन खिचड़ी का ही बनना, तो ये भी मतलब मेन्यू के अनुसार, जो हमारा मेन्यू है उसके अनुसार सही नहीं है।